वैसे तो हमारे शरीर के लिए सारे ऑर्गन इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, चाहे किडनी हो, स्प्लीन हो, स्टमक हो, गॉल ब्लैडर हो, कोई भी हो। लेकिन अगर इनमें से भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा डर लगता है व्यक्ति को उस ऑर्गन से जिससे सीधे सीधे जीवन की डोर हमारी बंधी हुई है, वो है हमारा हार्ट और दूसरा है ब्रेन। स्टमक में प्रॉब्लम आ जाए, आपको पता चले कि स्टमक में अल्सर हो गया, स्टमक में ये हो गया, वो हो गया, आप कहते हैं कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। हार्ट और ब्रेन का नाम आते ही आपके पसीने छूट जाते हैं और आप घबरा जाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि घर बैठे बिना किसी एफर्ट के आराम से आप अपने हार्ट और ब्रेन की फंक्शनिंग को घर बैठे जान सकते हैं और आश्वस्त हो सकते हैं कि आपके ये दोनों ऑर्गन एटलीस्ट बढ़िया काम कर रहे हैं, और समस्या होने पर आप इसके आगे की जानकारी, इसके आगे के इन्वेस्टिगेशन आराम से करा सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें कोशिश यही होती है कि आप अपनी जो भी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान हेल्दी टिप्स के माध्यम से या छोटी मोटी जानकारियों से कर सकते हैं वो कर लें, और जहां समस्या गंभीर हो, एक दूसरा चैनल है हमारा अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, वहां मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से ट्रीटमेंट दे दिया करती हूँ। और उससे भी काम नहीं होता 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से, तो फिर मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ। तो आप चाहें तो मैं नंबर दे दूंगी, आप कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। एनीवे, अभी आते हैं जो टॉपिक है उस पर। बात हो रही हार्ट और ब्रेन के फंक्शन को कैसे जाने। हार्ट आपका क्या करता है? हार्ट हमारे पूरे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए जाना जाता है। जैसे आपके घर में पंप हो पानी का और सबसे ऊपर चढ़ाना हो तो पाइप चाहिए और हमें मोटर चाहिए। अगर आपका मोटर खराब हो गया तो उसका पहला असर किस पर आएगा? पानी पर आएगा। तो अगर पानी आपके घर में कम आ रहा है या ठीक से नहीं आ रहा है तो उसका एक पहला कारण आपका पंपेज आता है। इसी तरीके से हमारे शरीर का पंप है हार्ट। तो अगर हार्ट हमारा प्रॉपर वर्क ना करे तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन पे फर्क आएगा। ब्लड सर्कुलेशन पे फर्क आएगा तो क्या सिम्टम आएंगे? बहुत सारे सिम्टम आते हैं। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा, इसके अलावा हार्ट की ट्रबल्स आ जाएंगी, हाथ पैर में सुन्नपन आएगा, ठंडा होने लगेगा, घबराहट होगी, उलझन होगी, बेचैनी होगी, बहुत सारी परेशानियां होंगी। इसी तरीके से आपका ब्रेन, ये तो और ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्रेन नहीं तो कुछ नहीं। तो अगर ब्रेन की फंक्शनिंग हमारी डिस्टर्ब होने लगे तो क्या होगा? तो ब्रेन तो पूरे शरीर का कंट्रोलर है, तो आपका देखना, सुनना, समझना, बोलना, खाना पीना सब कुछ अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये एक दिन में नहीं होता। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं सेनाइल डिमेंशिया के हों या पार्किंसन के हों या अल्जाइमर के हों, जो भी ओल्ड एज डिजीजेज हैं ब्रेन से रिलेटेड या हार्ट के होते हैं, चाहे वो हार्ट के ब्लॉकेजेस के हों, चाहे वो इश्केमिक डिसऑर्डर्स हों, CAD हो, DVD हो, TVD हो, कोई भी हो, मैंने हार्ट की पूरी प्लेलिस्ट ही बना रखी है अपने दूसरे चैनल पे, और उसका ट्रीटमेंट भी बताया कि अपने एजेक्शन फ्रैक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, और अपनी बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे कवर किया हुआ है। आप अपनी पल्स को कैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, रिदम को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अपने हार्ट की जो मेडिसिन होती बीटा ब्लॉकर, उसके जैसे पॉइंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, पेस मेकर का है, बीटा ब्लॉकर है, हाई BP है, लो BP है, इस तरीके का मैंने पूरा बना रखा है। तो उसके लिए तो आप उसे और इस चैनल को दोनों को एक साथ सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब बात आई कि ये तो फंक्शन हो गए मोटा मोटा। अब हमें अवेयरनेस नहीं है कि अगर हमारा हार्ट और ब्रेन कम काम कर रहा है तो हम कैसे पहचानें। रोज रोज आप इन्वेस्टिगेशन के लिए तो जाएंगे नहीं कि डेली MRI कराएंगे या डेली इको कराएंगे या डेली ब्लड टेस्ट या किसी के माध्यम से जाने। हाँ, लेकिन शरीर में कुछ संकेत ऐसे जरूर होते हैं जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं। तो क्या संकेत है? तो जहां पानी की सप्लाई नहीं होगी, मान लीजिए खेतों में पानी की सप्लाई ना हो तो क्या होगा? वो खेत सूखने लगेगा, है ना, उसकी मिट्टी भुरभुरी हो गई। इसी तरीके से अगर आपके शरीर में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, यानी हार्ट आपका वीक हो रहा है, तो ये क्या करेगा? मसल्स को भी सप्लाई कम देगा, तो मसल्स आपकी जल्दी थक जाएंगी, इजिली उनमें पेन होना शुरू होगा। और ये कितना स्ट्रांग है, मसल कितना होल्ड कर पा रहा है।
हार्ट में भी आपके मसल है, तो हार्ट की मसल अगर वीक हो गई तो पंप कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसके मसल की चेकअप आप कैसे कर सकते हैं, अपने पैरों से। पैरों से कैसे करें, आप अपने एक पैर पर खड़े हो जाएं, दूसरा पैर उठाएं और टखने के पीछे पिंडली के पास लगा लें, ऐसे फंसा लें या ऐसे उठा लें, आधा पीछे कर लें और खड़े होके देखें कितनी देर खड़े हों, आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट। अगर आप खड़े हो पा रहे हैं, बैलेंस बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका हार्ट और ब्रेन दोनों की मसल्स बढ़िया काम कर रही। और अगर आप गिरने लग रहे हैं, डगमगाने लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट और ब्रेन की जो निकलने वाली ये सप्लाई है, वो सप्लाई कमजोर हो रही है और मसल्स को पूरी सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो वीक होता जा रहा है। और ये बताता है कि आगे आने वाले विदिन 10 ईयर्स में आपको हार्ट या ब्रेन से रिलेटेड कोई खबर जरूर मिलेगी, पक्का है। और आपको पता होगा कि जो भी बातें यहाँ से बोली जाती हैं वो पूरी टेस्टेड होती हैं, तभी बोली जाती हैं, अदरवाइज नहीं बोली जाती। तो पक्का है। और यह अगर आप इसके पेशेंट हैं तो इस बात को आप कंफर्म करें कमेंट में कि आपको जो हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, क्या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पहले से संकेत के रूप में नहीं पता चल रहा था। एक ही केवल कंडीशन रही होगी जब आपको नहीं पता चला होगा, वो ये है कंडीशन कि आपने उसको इग्नोर किया होगा या पेन किलर लेके कंट्रोल कर लिया या इस तरीके का कोई काम ही नहीं किया। सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आपने लिफ्ट यूज कर लिया, कैसे पता चलेगी। आपको दौड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, हार्ट के ब्लॉकेजेस को भी, उसमें मैंने एक पीछे वाली चैनल में बनाया है कि आप अपने हार्ट के ब्लॉकेज को इवन अपने वॉक से पता कर सकते हैं कि आपके हार्ट में कितनी ब्लॉकेज है, और अपनी टेस्ट से मिला लीजिए, पता चल जाएगा। तो सिंपल सा टेस्ट है कि आप अपने एक पैर पे, किसी पैर पे बारी बारी से एक एक पैर पे करके देख सकते हैं। आधी मिनट से लेकर के 1 मिनट तक खड़े होने का प्रयास करिए। अगर आप खड़े हो गए बिना हिले डुले, बिना डगमगाए, तो आपका हार्ट और ब्लड, आपका ब्रेन आपके ब्लड सप्लाई को अच्छे से कर पा रहा है और 10 साल तक आप अच्छे खासे स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप में खतरे की घंटी है। आप आज से ही अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें और अपने आप को थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं और देखने लगें कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और आप अपने चिकित्सक से मिल करके इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको अपने बारे में और भी चीज़ें अच्छी अच्छी पता चलती रहें और आप घर बैठे ये ज्ञान लेकर अपने आप को स्वस्थ रख सके। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।